बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के इस पार्ट 2 की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर स्टेप पे बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। और अगर आपने पार्ट 1 आपने नहीं देख पाया है तो वीडियो के एंड में मैं उसकी वीडियो में जरूर दूंगा, मैं आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। बट हमें अगर समझाना हो कि ये होता क्या है, तो देखो, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, तभी हम उस नंबर को फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक नंबर 14 लिया है और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 14 जो है इस 2 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। या इसी 14 को ले करके अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 14 जो है 7 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 और ये जो 7 जो है इस 14 के क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 2 और 7 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं और भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, वो सीमित होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनकी संख्या जो है एकदम असीमित हो जाएगी। जैसे कि देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं जैसे मान लो ये 14 है, ठीक है ना। तो ये 14 जो है 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है, 7 से भी डिवाइडेड है और 14 से भी डिवाइडेड है। तो इस 14 के कुल मिलाकर के 4 फैक्टर ही बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यही बात मैं आपको समझाने वाला था कि किसी नंबर के जो फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, वो एक सीमित मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब आप कहोगे सर ये चीज़ें तो हमने तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था, लेकिन चीज़ों को बार बार आप जब अच्छे तरीके से जब आप प्रैक्टिस में जब रहते हो ना तो चीज़ें भूलती नहीं हैं। और केवल याद करना ही काफ़ी नहीं है। जो चीज़ें आपने याद की है ना, जो चीज़ें आपने सीखी है ना, उसको आप, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो वीक है तो उसको एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा कि आपको फिर जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जब परमानेंट मेमोरी में आपको फील हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो देखो, जब भी कोई नंबर किन्हीं 2 ही नंबर से डिवाइडेड हो, या तो 1 से डिवाइडेड हो या तो अपने खुद के नंबर से, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि देखिए, अगर मैं लूँ, मैं यहाँ पे नंबर 2 लूँ, ठीक है ना। तो ये 2 जो है या तो 1 से डिवाइडेड होगा, दिख रहे हो, या तो ये 2 जो होगा अपने खुद के नंबर से डिवाइडेड होगा। तो जब कोई नंबर जो है या तो 1 से डिवाइडेड हो या तो अपने खुद के नंबर से डिवाइडेड हो, ऐसे नंबर्स को यहाँ पे प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरीके से और भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो जैसे कि आप दे सकते हो 7 ले सकते हो, 7 5 ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप 7 को भी लोगे तो 7 1 से डिवाइडेड होगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में, या तो 7 अपने खुद के नंबर 7 से डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पे जो 7 है, 5 है, 11 है, 13 है, ये सब नंबर जो होते हैं ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो 1 होता है या तो उसका खुद का नंबर होता है। तो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स, अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, जब आपने प्राइम नंबर्स के बारे में जब आपने पढ़ा था ना, तो आपने ये देखा था कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर के, तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। यानी जब भी कोई नंबर 2 से अधिक नंबरों से जब डिवाइडेड हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं 4 लेता हूँ मैं, तो ये 4 जो है 1 से डिवाइडेड है, ये 4 जो है 2 से भी डिवाइडेड है, और ये नंबर जो 4 जो है अपने खुद के नंबर 4 से भी डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो कि ये 4 जो है
दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइडेड हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से, तो इस केस में 4 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में और भी कुछ कंपोजिट नंबर्स के बारे में आप बताइए कि कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, अब इवन नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइडेड हो जाए। ठीक है, तो अब आप ये देखो, अब सोचो कि सबसे छोटा नंबर तो मतलब अगर हम ये नेचुरल नंबर के बेसिस बात करें तो 1 तो होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 1 जो है ना, ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कभी कभी जब आपसे पूछा था ना कि ऐसा नंबर बताओ जो प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो, तो यहाँ पे 1 क्या है, ये नाइदर प्राइम है, नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, यानी मतलब क्या हुआ, ये प्राइम नंबर में भी नहीं आता है और कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, तो वो क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाए कि किस नंबर का एक ही फैक्टर होता है, तो वो नंबर सिर्फ 1 है। या ऐसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो वो नंबर क्या है, 1 है। लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर पूछा जाए, तो इवन प्राइम नंबर में आता है 2 आता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, इवन है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, छोटा तो ये भी है लेकिन ये इवन तो है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। क्लियर, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और सबसे छोटा जो है ऑड प्राइम नंबर अगर पूछा जाए, ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आप लोग इस वीडियो में क्या सीखे, आपने सीखा फैक्टर सीखा, आपने प्राइम नंबर्स के बारे में आपने सीखा, कंपोजिट नंबर के बारे में सीखा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कल जो है मैं पार्ट 3 की वीडियो में लेकर के आऊँगा। वीडियो को मुझे लेंथ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी सीखे परफेक्ट तरीके से सीखे, कहीं भी कोई भी आपको फंसा ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।